सोशल मीडिया है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोशल मीडिया पे सबका हक होता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। 2016 में पाकिस्तान के गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की गई औरत ना तो कोई एक्ट्रेस थी, ना ही कोई पॉलिटिशियन और ना ही कोई रिलीजियस आइकॉन। वो थी एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया, चाहा भी और एंड में मार भी दिया। कंदील बलोच को उनके भाई ने गला दबाकर कत्ल किया गया है। कोई शर्मिंदगी है आपको? नहीं है शर्मिंदगी। कंदील बलोच पाकिस्तान की फर्स्ट सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। इन फैक्ट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर किम कार्दाशियन ऑफ पाकिस्तान। एक नाम जो उस वक्त पाकिस्तान के हर मोहल्ले, हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर टीवी डिबेट में गूंज रहा था। किसी के लिए वो पाकिस्तान की शेम थी और किसी के लिए फ्रीडम की आवाज। वो आती थी स्क्रीन पर विद अ वेरी सिंपल लाइन, हेलो गाइस, गेस व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके बाद का वीडियो हेडलाइंस बना देता था। सोशल मीडिया ने उसे स्टार बनाया, लेकिन सोसाइटी ने गुनहगार। उसकी एक सेल्फी इस कदर वायरल हुई कि कहीं ना कहीं इट बिकेम द रूट कॉज ऑफ हर मर्डर। सो लेट्स गो थ्रू द ट्रैजिक डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ कंदील बलोच। फौजिया अजीम ये उसका असली नाम था। वो पैदा हुई थी एक कंजर्वेटिव मुस्लिम बलोच फैमिली में, डेरा गाजी के एक पुराने धूल भरे विलेज में। और उस टाइम पर डेरा गाजी में उसका ये परिवार एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा था। मिट्टी का घर, बारिश में टपकती छत, बिना बिजली के दिन, एक ही कपड़ा बार बार पहना जाता था और रात के खाने का कोई भरोसा नहीं होता था। फौजिया यानी कंदील ने बाद में मीडिया को बताया था कि मैं भूखी रहती थी और जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। 14 साल की उम्र में फौजिया की शादी कर दी गई और शादी के बाद उसका एक बेटा हुआ। उसका हस्बैंड उसे फिजिकली अब्यूज करता था। कंदील ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया था, एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया बिना किसी सहारे के, बस एक इरादे के साथ कि मैं कुछ बनूंगी। वो मुल्तान आ गई थी और वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी थी, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन जब उसका बेटा बीमार हुआ तो वो उसके लिए मेडिसिन भी अरेंज नहीं कर पा रही थी। तब उसने डिसाइड किया कि सही रहेगा अगर ये बच्चा अपने पिता के साथ रहे। वो बच्चे को लेकर अपने एक्स हस्बैंड के पास गई, लेकिन उसके हस्बैंड ने एक कंडीशन रखी कि वो फ्यूचर में कभी भी इस बच्चे से नहीं मिलेगी और न ही कभी उसकी कस्टडी की मांग करेगी। कंदील के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो मुल्तान गई, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, कभी रिसेप्शनिस्ट तो कभी मॉडल। वीडियोस, सेल्फीज, लाइव स्ट्रीम्स। कंदील जानती थी कि लोगों को क्या चाहिए। वो अपने वीडियोस में कभी डांस करती, कभी रिलीजियस लीडर्स को चैलेंज करती और कभी अपने सेक्सी वीडियोस से कंजर्वेटिव लोगों को हिला देती। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये उस टाइम पर पाकिस्तान के लिए नए वेपन्स थे और कंदील ने इन्हीं वेपन्स को अपने फेम का हथियार बनाया। सेक्सी वीडियोस, प्रोवोकेटिव कैप्शंस, फ्लर्टी लाइव स्ट्रीम्स। लोगों ने उसे अटेंशन सीकर, स्लट, नापाक कहा, लेकिन कंदील ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम देखते हो मुझे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम भी वैसे ही हो जैसी मैं हूँ। हर मोस्ट वायरल इंटरेक्शन वाज विद क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। उसने ऑनलाइन फ्लर्ट करते हुए ये कहा था, अफरीदी जी अगर आप जीत गए तो मैं आपके लिए स्ट्रिप करूँगी। अफरीदी, तुम जो बोलोगे तुम्हें मिलेगा, तुम जो कहोगे तुम्हें मिलेगा। एक दफा मैच जिता दो, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्ट्रिप डांस करती है। बट लेटर ऑन उसने क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ एक मजाक था। उसने कहा, मैं तो सिर्फ उनकी फैन हूँ, ये तो सिर्फ एक स्टंट था। लेकिन इस वीडियो के बाद लोगों ने उसे काफी कुछ सुनाया, बेशर्म, बेहया। लेकिन ये लड़की जिसको दुनिया चीप समझ रही थी, उसने अपने पूरे परिवार को संभाला था, अपने माँ बाप के इलाज के लिए रेगुलर पैसे भेजे थे, अपने भाइयों की शादी का खर्च उठाया था, घर में फ्रिज, फैन और टीवी सब कुछ वही लेकर आई थी। मंथली राशन
मोबाइल रिचार्ज और इवन घर की रिपेयरिंग तक सब कुछ कंदील ने ही किया था। लेकिन फिर भी उसके अपने भाइयों को उसकी कदर नहीं थी। उसने काफी बार उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाती हूँ और तुम लोगों को शर्म नहीं आती मुझे जज करते हुए। इस पर उसके भाई ने कहा था कि तेरे कपड़ों की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उसने रिपीटेडली अपने इंटरव्यूज में कहा दैट शी हैज बीन मिसअंडरस्टूड। उसका ऑनलाइन पर्सोना सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, उसका सच नहीं है। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं ये सब मजाक में करती हूँ, लोग मजाक को भी सीरियस ले लेते हैं। मैं सिर्फ एक तरीका ढूंढती हूँ कि मैं बेहतरीन तरीके से स्पॉटलाइट में रह सकूं और उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करती हूँ। और इन इंटरव्यू से पता चलता है that she was very aware of her image and media manipulation। उसने ये भी कहा कि मुझे जज करने वाले वही लोग हैं जो मेरा वीडियो सबसे पहले देखते हैं। कंदील का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। एक ऐसा मुफ्ती जिसके साथ उसकी फोटोज वायरल हुई और जिसके बाद उसकी मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि कंदील अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती थी और मीडिया चैनल्स उसे टीआरपी की मशीन समझने लगे थे। हर एंकर चाहता था कि वो उसके शो में आए और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करे। इसी दौरान एक टीवी शो पर उसका मुकाबला मुफ्ती अब्दुल कवी से हुआ। ये कवि एक वेल नोन क्लेरिक था जो टीवी पर दिन रात मोडेस्टी और इस्लामिक वैल्यूज की बातें करता था। और दूसरी तरफ थी कंदील जिस पर हर दूसरे दिन फतवा लगते थे। कंदील बलोच के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जिस दिन मेरा प्रोग्राम उनके साथ हुआ, पाकिस्तान का एक मारूफ चैनल है उस पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा और बड़ा हिट हुआ। कंदील इंटरव्यू में बोल रही थी, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और इस पर मुफ्ती कवि ने उसे तमीज और हया के लेक्चर्स दिए। आलमीन इसको जराबीब के हवाले से कह रहे हैं कि इसका जिस्म जो है वो मोहतरम है, उसको पर्दे में होना चाहिए। इस पर कंदील ने कहा कि आप जैसे लोग बस औरतों की जिंदगी को कंट्रोल करना जानते हैं, अपनी जिंदगी देखिए पहले। ये एनकाउंटर वायरल हो गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीवी डिबेट के बाद मुफ्ती कवि ने कंदील को खुद कांटेक्ट किया और कहा कि मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ और तुम्हें इस्लाम की समझ देना चाहता हूँ। कंदील ने भी मना नहीं किया। शायद क्यूरियोसिटी थी या फिर शायद वो मुफ्ती कवि को एक्सपोज करने का प्लान पहले से बना चुकी थी। उनकी अगली मुलाकात एक होटल के रूम में हुई और फिर जून 2016 में कंदील ने एक सेल्फी पोस्ट की मुफ्ती अब्दुल कवि के साथ। इस सेल्फी में मुफ्ती कवि कंदील के साथ हंस रहा था और सबसे बड़ा शौक मुफ्ती की टोपी कंदील ने अपने सर पर पहनी थी। कंदील ने यह भी बताया कि मुफ्ती उसके लिए चॉकलेट्स और परफ्यूम लाए थे, उसे इम्प्रेस करना चाहते थे, उसे टच करना चाहते थे। इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों डेंजरस है। देखो ये वही क्लेरिक है जो टीवी पर मुझे हया के लेक्चर्स देता है और प्राइवेट में मेरे साथ सेल्फीज लेता है। आप खुला कंदील साहबा एक मिनट, आप गलत अल्फाज ना इस्तेमाल करें। और इसके बाद सोशल मीडिया पर जो बवाल हुआ, मुफ्ती की रेपुटेशन गिर गई। टीवी चैनल्स ने भी उसे निकाल दिया। कंदील को लोगों ने इस्लाम का दुश्मन कहा। सोसाइटी के लिए कंदील अब बस एक एंटरटेनर नहीं थी, बल्कि वो एक थ्रेट बन गई थी, क्योंकि वो रिलीजियस हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रही थी। और इसके बाद उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर डेली रेप थ्रेड्स, मर्डर थ्रेड्स और एसिड अटैक जैसे मैसेजेस आ रहे थे। इस मुफ्ती अब्दुल कवी के बाद आई स्वेयर मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया। मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन वो चुप नहीं रही। वो हर दिन नया वीडियो डालती और हर वीडियो में नई बोल्डनेस। वो कहती रही तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी वीडियोस को नहीं। जब तक मेरी वीडियोस रहेंगी मैं जिंदा हूँ। मीडिया ने उसे ड्रामा क्वीन, पब्लिसिटी हंग्री और नफरत का सिंबल कहा। मिनिस्टर्स, एक्टर्स और रिलीजियस फिगर्स सभी उसके पीछे पड़ गए थे। एक वीक के अंदर कंदील ने एक लीगल रिक्वेस्ट फाइल की। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा असली नाम और मेरा आईडी पब्लिक ना किया जाए। बट इट वॉज टू लेट। मुल्तान का वो घर
जहां पर कंदील अपनी फैमिली के साथ रहती थी, वहां उसका भाई वसीम भी आ गया था। उसने कहा था, बाजी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कंदील को भी लगा कि शायद उसका भाई अब उसे समझने लगा है। इस टाइम पर कंदील कम्प्लीटली ब्रेक हो चुकी थी और उसे अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए था। मैं तिके तिके लाहे गया तले ताला वाला है मैं गेट दा यही खड़ी दरवाजे मैं जो दरवाजा ले भाग कने अंदर आइए उनको मादी पिया बोली तू आदि में खतरा है खतरा कह नहीं आदि नाम ही खतरा कहानी में को। लेकिन रात के 2 बजे वो भाई जिसके साथ उसने अपना बचपन शेयर किया था, उसी ने उसकी सांसें छीन ली। वसीम ने बाद में पुलिस को कन्फेस किया कि रात का डिनर करने के बाद उसने कंदील को दूध का ग्लास दिया जिसमें वो ऑलरेडी जहर मिला चुका था और उसके बाद उसने कंदील का गला दबाया। वसीम का कहना था उसने हमारा सर झुकाया था और उसका मरना जरूरी था। मोहम्मद वसीम को जल्दी ही अरेस्ट कर लिया गया था। कंदील मर चुकी थी। न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में हर जगह यही खबरें थी। सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच मर्डर्ड बाय हर ब्रदर इन मुल्तान। शी डाइड फॉर बीइंग बोल्ड। ये थी कि वीडियो फेसबुक पे आ रही थी, ये बलोच का नाम बाप ने बताया। आयरनी ये थी कि जिस सोसाइटी ने उसे हेट किया, उसके वीडियोस को वल्गर कहा, उसके कपड़ों पर लेक्चर्स दिए और जिन्होंने उसके खिलाफ फतवा निकाले, वही लोग आज चीख चीख कर बोल रहे थे She didn't deserve to die। टीवी एंकर्स अब उसके लिए जस्टिस मांग रहे थे। पॉलिटिशियंस ऑनर किलिंग के रूल्स को चेंज करने की बात कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग ऑनर किलिंग में अगर फैमिली ही मर्डरर को माफ कर दे तो उसे सजा नहीं हो सकती। लेकिन कंदील के मर्डर ने पाकिस्तान के ऑनर किलिंग के लॉज को चैलेंज किया था। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ऑनर किलिंग में अगर फैमिली मर्डरर को माफ भी कर दे तो भी स्टेट इस केस को आगे चला सकता है। इनिशियली कंदील के माँ बाप ने अपने बेटे वसीम को माफ करने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि वसीम को सजा मिले। क्या गैरत का नाम था, अभी गैरत नहीं। तो क्या उम्मीद है कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखा वो दोस्त है, मौत सजा। आप चाहते हैं सजाए मौत को उनको? सितंबर 2019 में वसीम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, लेकिन 2019 आते आते कंदील के पेरेंट्स का इरादा बदल गया। अब वो अपने बेटे को माफ करना चाहते थे और इसके लिए कंदील की मां अनवर बीबी ने कोर्ट को एक लेटर भी लिखा। एक भी गई ऐसा दूजे नहीं से कर सकते असा प्यू बाद हाँ नहीं हाँ दिल नहीं आता मुक्तिगार बाकी कत्ल कह नहीं किया मेरी चिट्ठी दाड़ी वसीम कत्ल कह नहीं हो सकता है उन्होंने ऐसा सोसाइटी के प्रेशर में आके किया या फिर वो अपने बेटे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, पर जो भी रीजन था उन्होंने वसीम को फॉर्मली माफ कर दिया था। फेब 2022 में वसीम के लॉयर्स ने री अपील किया और इस बार कोर्ट ने भी वसीम को माफ कर दिया और सिर्फ 6 साल बाद वसीम जेल से बाहर आ गया था। सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड हुआ #Justice for कंदील। विमेन एक्टिविस्ट ने लिखा, ये तो कानून का मजाक है, कंदील हैज बीन मर्डर्ड अगेन। लेकिन रियलिटी यही थी, वसीम आजाद था, कंदील की फाइट अधूरी रह गई थी। कंदील died, but her story lived on through debates, through protest and through dramas like बागी। बागी पाकिस्तान का एक सुपरहिट ड्रामा जो कंदील की लाइफ पर बेस्ड था, जिसमें काम किया था सबा कमर ने। कंदील के कैरेक्टर को मैंने इतना दिल से किया बुरा कि वो करने के बाद मैं पूरा 1 साल कुछ कर नहीं पाई, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और हमने तुझसे कभी पूछा तू शहर में क्या करती फिरती है, किस तरह और कहां से इतने पैसे कमा के लाती है? क्या करती हूँ मैं, कैसी कमाई है मेरी? जुबान संभाल के और हूं तेरा। तो शौहर होने का मतलब ये तो नहीं है कि जो तेरे जी में आएगा तू करता फिरेगा और तू देगा जवाब। चल रे की करेगी तू बता है? कहते हैं